हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि जो आपका OMR शीट है वो कैसे फिल किया जाता है, कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं जो कि OMR शीट में आपको ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो 20 अगस्त को होने वाला है और एडमिट कार्ड आप सभी का आ गया है। आई होप आप सब लोगों ने डाउनलोड करा लिया होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनको आप जो है रीड कर लीजिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन से जो है कितने पेन या कौन सी पेन लेके जाने, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सबको पता भी है, वो उसमें लिखा रहता है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करें कि OMR शीट में क्या और कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो OMR शीट होता है उसमें आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद मेन टेस्ट बुकलेट यानी कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका ये फिल करनी होती है। मुख्य पुस्तिका कोड आपका इसमें ऑटो फिल होता है, पहले से फिल होता है। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपका फिल करना होता है, ठीक है। अब जो रोल नंबर है आपको फिल ऐसे करना है कि जो भी रोल नंबर आपका होगा वो आपको इसी बॉक्स में फिल करना है, और बॉक्स में फिल करने के बाद जो नंबर जहाँ पे लिखा है उसके नीचे वही नंबर आपको काला करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको 1 जो है यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको गोला करना, उसके नीचे यहाँ पे जो भी नंबर है वहाँ पे आपको गोला करना। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ उसके नीचे ही आपको, जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। ये नहीं कि यहाँ का आपका यहाँ कर दिया आपने, यह वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। जो न्यूमेरिक यानी कि जो भी नंबर आपका जिस बॉक्स में लिखा हुआ है उसी बॉक्स के जस्ट नीचे आपको काला करना, और काला करने में आपको बिल्कुल जो गोला है ये इसको बिल्कुल फिल कर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसमें थोड़ा सा स्पेस हो या खाली जगह हो या फिर तिरछा भर दिया हो आपने, या फिर किसी भी तरीके जो गोला है इसको गोला पूरा फिल कर देना गोल गोल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वैसे ही मेन टेस्ट बुकलेट जो होता है इसको भी वैसे करना, इसमें जो भी आपके नंबर्स रहेंगे उसके जस्ट नीचे वाले नंबर भी आपको फिल करने रहेंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितनी लाइन लिखी है वो सारी फिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपने किसी भी लाइन को छोड़ दिया तो इसका मतलब कि आपने गलत भरा है, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पे जो भी नंबर, क्योंकि इतने ये बॉक्स है तो सारे बॉक्स फिल करने होंगे, ऐसा नहीं कि ये सारे बॉक्स में कोई बॉक्स आपका खाली रहेगा, तो खाली एक भी नहीं रहेगा, सारे बॉक्स आपके फिल रहेंगे, ठीक है। और सारे जो लाइन है इसमें भी आपको गोला करना है, सेम थिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अनुक्रमांक आपको ऐसे ही फिल करना है, ये भी आपको वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे जो लैंग्वेज आपका फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया है तो हिंदी का कोड डालना है, और जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका जो है कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये इतना सा भरना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना होता है, ये आपका जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन को जो आपको काला करना होता है, ठीक है, जो क्योंकि आपका जो पेपर मिलेगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे काला करना है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये सीटेट के एग्जाम है इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक ये हो जाता है, एक ये थर्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट जो है 30-30 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है अपना जो आपको पेपर मिलेगा वो पेपर को उठाना। सबसे पहले आपको CDP सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे उसमें पेपर में दिया रहता है वैसे ही अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आसानी रहेगी। सबसे पहले CDP उठाएंगे, उसमें 1 से लेकर 30 तक में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आपको सबसे पहले जो है पेपर में क्या करना है कि मार्क कर लेना। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा और उसका जो आंसर आ रहा है आपने उस ऑप्शन में थोड़ा सा टिक कर लिया पेंसिल या पेन के उससे, ठीक है, ताकि दोबारा जब आप OMR शीट फिल करें तो आपको वही देख के, एक पहला क्वेश्चन देख के उसका कौन सा ऑप्शन सही है वो आप यहाँ पे जो है या गोला कर दें, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले उनको आप जो है कर लीजिए। उसके बाद 30 क्वेश्चन का जो OMR शीट है उसको फिल कर लीजिए। तो एक सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाए तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। दूसरे सब्जेक्ट में वैसे ही करिए। आपको सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन आप जो है पेपर में टिक लगा लीजिए। उसके बाद फिर OMR फिल कर लीजिए, फिर तीसरे सब्जेक्ट में जाइए, फिर चौथे में, फिर 5वें में। ऐसे ही आपको सारा जो है OMR शीट जो है फिल करनी है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से फिल करेंगे तो बहुत आसानी से सारे आपके जो 150 नंबर हैं, 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे ही फिल करेंगे तो आसानी से फिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे किस तरीके से OMR फिल होता है, ठीक है।
पेपर सॉल्व करते समय या फिर OMR जो है OMR फिल करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम है, आप जो है जितना भी आपको टाइम है आप टाइम देखते जाइएगा। उसी टाइम के अंदर आपका एक सब्जेक्ट जो है, जैसे आप CDP सॉल्व करते हैं तो 30 जो है क्वेश्चन के होते हैं, तो 30 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। आप जो सॉल्व करेंगे 30 मिनट यानी कि कम से कम 15 से 20 मिनट में आपका जो है पेपर जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। 10 मिनट कम से कम आपको गोला भरने में लगना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका जो है 30 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है ये OMR शीट फिल हो जाएगा। तो आराम से आपका 150 मिनट में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट ही आपके पास होते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का होता है और आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना तो बस क्वेश्चन देखना होता है, ऑप्शन तुरंत समझ में आ जाता है। उसमें ये तो होता, मैथ तो होती नहीं कि आपको मैथ लगानी होती। मैथ में सिर्फ थोड़ा सा टाइम मैथ में ही लगता है, वो भी 15 क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन में टाइम लगाना पड़ता है। 15 आपका पेडागोजी होता है, उसको देख के ही आप लगा देंगे। 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, उसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में टाइम आपका लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही करना है आपको। हर सब्जेक्ट को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 30 मिनट से ज़्यादा देते हैं तो फिर आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से OMR आपको फिल करनी है। ठीक है, आई होप आप सबको आज समझ में आ गई होगी। अगर जो है, और हाँ बात करें कि टाइम की, तो आपको जो है 7:30 की रिपोर्टिंग टाइम सबकी होगी मॉर्निंग शिफ्ट की, प्राइमरी लेवल की। ठीक है, तो मॉर्निंग में 7:30 से पहले आपको कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आपका टाइम का ये इशू ना हो कि आप लेट से पहुंचे, आपका गेट बंद हो गया, कोई दिक्कत हो। क्योंकि जब मॉर्निंग में ही सबसे पहले अगर आप देर से पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से आपको जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे ही देर से पहुँचेंगे एकदम बिल्कुल घबराए हुए रहेंगे, तो आप पहले से एकदम रिलैक्स होकर आप पहले से पहुँचिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सेंटर मिलेगा, आराम से रिलैक्स होकर पहुंचिए। ठीक है, थोड़ा पहले पहुंचेंगे वो अच्छा रहेगा, बजाय कि आप देर से पहुंचे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं OMR फिल करने की, जो सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ही फिल करना होता है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमारा फर्स्ट टाइम है, हम OMR नहीं फिल कर पाएंगे। तो ऐसे ही फिल करेंगे, आराम से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे OMR शीट जो है फिल करनी है। ठीक है, और हाँ कल आप आराम से जाइए पेपर देने। और आई होप कि अगर आपने सीरियस होकर थोड़ी सी भी पढ़ाई, अगर 10 दिन में 15 दिन में भी जो है पढ़ाई कर ली है, या फिर जितने भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पेपर हॉल में बैठ के, यानी जिस एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे वहाँ पे किस तरीके के आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको जो है आपका सीटेट इस बार निकल जाएगा। ठीक है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को इसके लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा। और हाँ, कल का आपका पेपर कैसे जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर